दोस्तों, बॉलीवुड का फिल्मी सफर सिर्फ मुख्य सितारों के कंधों पर ही नहीं चलता, बल्कि एक फिल्म को सफल बनाने में कई कलाकारों का मिला जुला योगदान होता है। जैसे कुछ कॉमेडी करते हैं तो कुछ नकारात्मक किरदारों में हमारा मनोरंजन, कोई हीरो का दोस्त होता है तो कोई हीरोइन की बहन। फिल्मों की खूबसूरती सभी कलाकारों के हाथ में होती है, किसी एक का भी योगदान नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर 80s या 90s के दशकों में हमने ऐसे कई विलेंस देखे हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के बल पर हमारे दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी है। कभी कभी दुर्भाग्य होता है कि काबिल होने के बावजूद कलाकारों को उचित अवसर नहीं मिल पाता, जिसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। वो कहते हैं ना कि सिर्फ कला और खूबसूरती ही जरूरी नहीं होती बॉलीवुड में पांव जमाने को, कभी कभी आपकी किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार की जो प्रतिभा और लुक दोनों का धनी था। फिल्मों में विलन का किरदार निभाकर काफी प्रशंसा भी बटोरी, पर धीरे धीरे उसका फिल्मी सफर थम सा गया। यही नहीं, उनके बाद के जीवन में काफी दुख भी रहे। 5 शादियों के बावजूद भी उनकी जिंदगी में स्थिरता नहीं रही। वो जिंदगी के आखिरी दिनों में अपने परिवार के लिए तरसते रहे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने विलेन महेश आनंद की। महेश का जीवन काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक प्रतिभा का धनी कलाकार गुमनामी के अंधेरे में खो गया। आइए देखें 5 शादियां करने वाले बॉलीवुड के इस दमदार विलन का अंत इतना भयानक कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी में। बात करें महेश के शुरुआती जीवन की तो उनका जन्म 13 अगस्त 1961 को एक जानी मानी अभिनेत्री तारा देवी के घर हुआ था। तारा देवी 40 और 50 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री थी, पर बचपन से ही महेश का जीवन कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने अपनी मां को महज 2 साल की उम्र में ही खो दिया था। युवावस्था में महेश का रुझान डांसिंग की ओर हो चला। उनकी कद काठी काफी आकर्षक थी। कहते हैं वो किसी भी ग्रीक गॉड की तरह प्रतीत होते थे। अपनी लंबी चौड़ी कदकाठी के कारण महेश आनंद को मॉडलिंग के दिनों में बॉम्बे मैगजीन के कवर पेज पर फीचर होने का मौका मिला। महेश कभी भारत के टॉप मॉडल्स में से एक हुआ करते थे और मॉडलिंग की दुनिया इस खूबसूरत नौजवान को काफी उम्मीदों से देखा करती थी। जब कोई मॉडल इतना नाम कमा ले तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड के दरवाजे उसके लिए खुल ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ महेश आनंद के साथ भी। सनम तेरी कसम फिल्म से उन्होंने आगाज किया बॉलीवुड की सरजमी पर। इस फिल्म की प्रोड्यूसर थी बरखा रॉय, जो कि उस समय महेश आनंद की गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। बरखा रॉय फिल्म अभिनेत्री रीना रॉय की बड़ी बहन है। बरखा आगे चलकर महेश आनंद की पहली पत्नी बनी। अपने लुक्स और डांसिंग स्किल्स के बल पर महेश ने पहली फिल्म हासिल कर ली। उनकी फिल्म सनम तेरी कसम का गाना काफी मशहूर हुआ। हम आपको बताते चलें कि इसी फिल्म के म्यूजिक के लिए मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सनम तेरी कसम की सफलता के बाद 1984 में आई फिल्म करिश्मा। हालांकि किरदार इस फिल्म में उनका छोटा था, पर उनकी डांसिंग स्किल्स ने लोगों का दिल जीता। इसी साल के अंत में उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर की फिल्म भवानी जंक्शन में काम करने का अच्छा मौका मिला। दोस्तों, अभी तक आप देख सकते हैं कि महेश का करियर किसी रेलगाड़ी की तरह सरपट दौड़ पड़ा था। सन 1986 में महेश की फिल्म सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा आई थी। 1986 में महेश शंकर दादा के किरदार में थे, जो कि गरीबों को परेशान करने वाले बदमाशों से दो हाथ किया करता था। एक डांसर के अवतार के बाद महेश का माचो लुक लोगों को भी काफी पसंद आने लगा। इस फिल्म में उनके साथ प्रिया तेंदुलकर को कास्ट किया गया था। आपको ये भी बताते चलें कि ये महेश की इकलौती बड़ी फिल्म थी जिसमें वो किसी लीड के रूप में नजर आए थे। उनकी आगे की फिल्में कुछ इस तरह रहीं: गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, स्वर्ग, जुर्म, थानेदार, विश्वात्मा, वक्त हमारा है, गुमराह, क्रांतिवीर, कुली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह और कुरुक्षेत्र। बता दें कि सन 1985 में रिलीज हुई एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में महेश आनंद को टार्जन के किरदार के लिए अप्रोच किया गया था।
पर फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाष का मन बदल सा गया और उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया हेमंत बिरजे से। बी सुभाष ने मन बनाया किसी फ्रेशर के साथ टार्जन के किरदार को लॉन्च करने का। महेश आनंद ने कई बार इस रोल के लिए बी सुभाष से बात की, पर उन्हें ये रोल नसीब नहीं हुआ। लोग ये भी मानते हैं कि यहीं से उनका बैड लक शुरू हो गया था। वो उस समय तक अपनी गर्लफ्रेंड रह चुकी बरखा रॉय से शादी कर चुके थे। आगे चलकर उनका बरखा रॉय से तलाक भी हो गया। महेश आनंद के दामन में चुनौतियों का बसेरा कम हो ही नहीं रहा था। सन 2003 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें काफी गंभीर चोट आई, जिसके कारण उन्हें 6 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। आपको बता दें कि इस दौरान बॉलीवुड से कोई भी करीबी उनसे मिलने नहीं आया। सिर्फ 2 अभिनेता संजय दत्त और आदित्य पंचोली को छोड़कर। ये स्टंट करना महेश आनंद को काफी भारी पड़ा था। इस हादसे के बाद महेश को कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा। कभी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर बॉलीवुड की दहलीज लांघने वाले महेश आनंद को 3 साल तक फिर कोई काम नहीं मिला, क्योंकि वो कंप्लीट बेड रेस्ट में अपने घर पर रहा करते थे। जब 3 साल बाद वो ठीक हुए तो इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे मुंह फेरना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उन्हें शराब और सिगरेट की बहुत बुरी लत थी। कभी कभी तो वो अपने दोस्तों से उधार मांगकर सिगरेट पिया करते थे। उनकी बहन लता उन्हें आर्थिक सहयोग दिया करती थी, पर उसके दिए पैसों से भी वो शराब और सिगरेट पी जाते। सन 2003 से 2018 तक महेश आनंद को किसी भी फिल्म में काम नहीं मिला, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। सन 2003 के 15 सालों बाद उन्हें पहलाज निहलानी की फिल्म रंगीला राजा मिली, जिसमें उन्होंने काम किया। ये फिल्म 2018 में आई थी। इस फिल्म में महेश आनंद का रोल सिर्फ 6 मिनट का था, पर कहते हैं इस रोल को उन्होंने काफी शिद्दत से निभाया था। महेश की शराब पीने की लत से पहलाज निहलानी काफी नाराज थे। उनके को एक्ट्रेस जैसे शक्ति कपूर ने भी बताया था कि उन्होंने भी महेश को कम शराब पीने की सलाह दी, पर महेश ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि काफी सालों बाद उन्होंने खुद के पैसे कमाए हैं और वो खुद से अपने लिए सिगरेट और शराब का प्रबंध कर पा रहे हैं। 18 जनवरी 2019 को रंगीला राजा नाम की उनकी ये फिल्म रिलीज हुई। फिल्म फ्लॉप रही और इसके 20 दिनों बाद महेश आनंद अपने फ्लैट में मृत पाए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि महेश आनंद की जब मौत हुई तो उनका कोई भी अपना करीबी उनके आसपास नहीं था। उनकी लाश उनके फ्लैट पर 2 दिनों तक सड़ती रही। कहते हैं जो उनके घर खाने का टिफिन पहुंचाता था, उसने देखा कि 2 दिनों तक खाने का टिफिन वैसा ही पड़ा है। जब फ्लैट से बदबू आने लगी तो लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोगों ने समझा कि उन्होंने सुसाइड किया है, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि उनकी हृदय गति रुकने के कारण उनकी मौत हो गई है। इस तरह दुखद अंत हुआ एक धाकड़ अभिनेता का। चलिए उनकी निजी जिंदगी के कुछ पहलुओं को हम उजागर करते हैं। महेश ने 5 शादियां की थी। कहते हैं कि उनकी पहली शादी रीना रॉय की बड़ी बहन बरखा रॉय के संग हुई थी और कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उन दोनों ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो रिलेशनशिप में जरूर थे। बरखा के बाद उनकी जिंदगी में आई मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका डिसूजा। एरिका से शादी उन्होंने सन 1987 में की। इस शादी से एक बच्चा भी पैदा हुआ, जिसका नाम त्रिशूल रखा गया। जब त्रिशूल 2 साल का था तो महेश एरिका का तलाक हो गया। त्रिशूल को लेकर एरिका टोरंटो चली गई, जहां उसने दूसरी शादी कर ली। महेश की तीसरी शादी सन 1993 में अभिनेत्री मधु मल्होत्रा के साथ हुई थी, पर दुर्भाग्यवश ये शादी भी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। मधु से पहले महेश का अफेयर कैटी ईरानी के साथ भी था, पर यह रिश्ता भी मुकम्मल नहीं हो पाया। साल 2000 में उन्होंने चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बाचानी से की, लेकिन ये रिश्ता भी 2 सालों में टूट गया। कुछ समय तक महेश की जिंदगी अकेले गुजरी, पर साल 2015 में इनकी जिंदगी में एंट्री हुई एक रशियन महिला की। इस महिला का नाम लाना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महेश ने 2015 में लाना के साथ शादी कर ली थी। कहा जाता है इन्होंने ही महेश का अंतिम संस्कार कराया था और वो महेश की बहन लता की भी करीबी हैं। लाना के अलावा एक कैनेडियन महिला से भी महेश के संबंध रहे थे। कुछ लोग मानते हैं लाना का तलाक भी हो चुका है महेश के साथ, लेकिन लाना आज भी अपना नाम लाना महेश आनंद ही लिखती है। महेश के बारे में आपको आगे बताएं
तो वो एक तगड़े फैन थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के। अपने कॉलेज के दिनों से ही वो अमिताभ बच्चन के बड़े प्रशंसक रहे। महेश के लिए वो पल काफी खुशकिस्मती वाले थे जब वो अपनी पहली फिल्म साइन कर रहे थे और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उनके पास ही थे। कहते हैं 90s के दशक में जब महेश अपनी कार से अमिताभ बच्चन के घर के आगे के रास्ते से गुजर रहे थे तो एक दुर्घटना में उन्होंने 3 लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। कानूनी पचड़े से बचाने के लिए अमिताभ बच्चन आगे आए और उन्होंने मुआवजा देकर बात को संभाला। कहते हैं महेश आनंद की दोस्ती विनोद खन्ना, संजय दत्त और आदित्य पंचोली से भी काफी गहरी थी। महेश के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो अपने आखिरी समय तक अपने बेटे से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें अपने बेटे से कभी मिलने नहीं दिया। आखिरी समय में भी महेश अपने बेटे की तस्वीर अपने पास रखते थे और इनकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को गले से लगा पाए। महेश की एक्स वाइफ ने उनके बेटे त्रिशूल का नाम बदलकर एंथनी बोहरा रख दिया था। महेश के जीवन में तकलीफ की कमी नहीं थी। उनकी मौत 57 साल की उम्र में हुई, पर अपने आखिरी समय तक वो अपने शरीर को पूरी तरह फिट रखने की कोशिश करते थे। हालांकि उन्हें शराब की लत थी जो उनके बुरे दौर के कारण उन्हें जकड़ कर रखी हुई थी। पर उनके बारे में ये एक दिलचस्प बात है कि महेश एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने गरीब बच्चों को भी काफी ट्रेनिंग दी थी। आज महेश हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों के जरिए बॉलीवुड के सिनेमा प्रेमी आज भी अपने दिलों में उन्हें जिंदा रखते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि महेश आनंद की जीवनी हमारी जुबानी जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा। बॉलीवुड के इस सितारे को हमारा सलाम। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और भी दिलचस्प वीडियोस के लिए। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।